अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एज़ यूजुअल आप देते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, कुछ का जवाब दे सकता हूं, कभी भूल जाता हूं जवाब देना, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड पढ़ता मैं सब हूं, और जो इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं उनको तो मैं उसी टाइम पे जवाब दे दिया करता हूं। कोशिश करूँगा चंद दिन से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब देना शुरू करूँ। आज टॉपिक्स तो बहुत है, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू किया जाए। इमरान खान साहब का अगला प्लान क्या है? अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जनाबे वाला इमरान खान साहब ने गुस्से में आकर ये फैसला कर दिया कि इस्तीफ़े दे दें। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा पूरा प्लान दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिस्टम को झंझोड़ने के लिए प्लान दिया गया, लेकिन सिस्टम का इतना जहन नहीं है कि सिस्टम को झंझोड़ा जा सके। सिस्टम जो है वो अपने ताकत के नशे में टुन है, बदमस्त है। माफ़ कीजिएगा जी, इस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाब, पंजाब में सैलाब आया। इधर एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर दानिश्वर एहसन इकबाल रस्तुए ज़मा, वो फरमाते हैं इंडिया ने आबी जहारियत कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ इंडिया ने क्या किया है, ज़रा मुझे समझ आए। वो एनडीएमए वाले साहब जो थे सुबह, वो भी आगे करते अचानक ही पानी आ गया। मामा अचानक पानी पानी किमें आया, मैंने ज़रा समझा तू। आई एक्चुअली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अचानक पानी कैसे आ गया। हमने ओ पानी आ, ओ पानी आ, ऐसे पानी आया। ये बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को, ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आवाम को, ये खोता समझते हैं हमें। हम इतने खोते नहीं हैं। फिर जनाबे वाला, मैडम मरियम जो जापान में अयाशियाँ पट रही थी, एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है। जो प्रेस रिलीज थी कि मैडम मरियम ने किस तारीख को वापस आना है, उसके मैडम मरियम तकरीबन 8 दिन एक्स्ट्रा लगा कर आई हैं। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? क्या प्राइवेट काम था? क्या शॉपिंग स्प्री थी? कोई ट्रीटमेंट था? कुछ लोग बात कर रहे हैं कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट की। जापान में बहुत एडवांस लेवल का कोई ट्रीटमेंट है, मैं वो ढूंढता हूँ अभी, ठहर जाएं ज़रा। मैं भी बड़ा ट्रीटमेंट का शौकीन हूँ, तो वो भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ बात करूँगा बदज़बान अज़मा, मेरी फेवरेट की। उनकी बदज़बानियाँ तो हैं जनाबे वाला, वो क्या कहते हैं, अमर पार हो चुकी है ना उनकी बदज़बानी। आज मैडम जो हैं वो माशाल्लाह से टैं टैं करके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। हैं वो मेरे जैसी यूट्यूबर ही, माठी सी ज़रा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वजारत मिली हुई है, तो बोल बोल के उन्होंने आज अपनी नवाज शरीफ की तरबियत दिखा दी। लोगों की नंगी अमियाँ उनको नज़र आना शुरू हो गई। ज़रा इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा अज़मा बुखारी की बकवासियात पर। साथ गुस्सा किस चीज़ का था वो भी आपको बताऊंगे कि अज़मा बुखारी साहब को गुस्सा किस चीज़ था। तो देखते रहिएगा, एंड तक देखिएगा, मज़ा आपको ज़रूर आएगा। शुरू करते हैं जनाब ज़रा इमरान खान साहब से। अच्छा, अब मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने हवा में ही ये प्लान नहीं दिया। दिस इज़ ओनली प्लान ए। ये प्लान आगे बढ़ेगा। अगले मरहले में, जो इमीडिएट अगला मरहला है, उसमें पंजाब और केपी की असम्बलियों से बाइकआउट की खबर आपको आनी शुरू होगी। तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं वो कहेंगे हमने असम्बली में नहीं जाना, हम बाइकआउट करेंगे, हम बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को लुड्डी डालने के लिए खुली जगह दी जाएगी। इस मामले पर तजियाकार ढेर सारे तजिए कर रहे हैं। फाटे पुराने बदबूदार किस्म के तजिए हो रहे हैं। इससे पीटीआई को इमेंस नुकसान होगा, इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी। इलेक्शन ना लड़ने के फैसले से हल्के चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तहरीक इस्टेब्लिशमेंट नए इलेक्टेबल्स खड़े कर देगी। बेनज़ीर आखिरी वक्त तक पछताती रही थी कि काश मैं ये ना करती। इमरान खान इज़ नॉट बेनज़ीर एंड दिस इज़ नॉट 1980। मैं उन सारे बाबों को ये समझाना चाहता हूँ। आप पूरी ज़िंदगी इमरान खान ने जो भी कदम उठाया, आप उसके ऊपर तनकीद करते रहे, ये बड़ा गलत कर दिया, ये बड़ा गलत कर दिया, ये बड़ा गलत कर दिया, ये बड़ा गलत कर दिया। फिर 2024 फरवरी, 8 फरवरी आपको याद होगा, जब इस कौम ने प्यों प्यों के आपको छितर मारे 101, और उसके बाद के सॉरी अंकल हमने गिना नहीं था, बाबा जी ज़रा दोबारा तशरीफ़ ऊपर करें, हम दूसरी साइड भी आपकी लाल कर दें, ये हुआ था। तो अभी भी बाबे ये कह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, इमरान खान ने कल सलमान अकरम राजा को क्या कहा? उसने कहा जी इंसान के पास 3 तरह की ताकत होती है। एक होती है जिस्मानी ताकत, एक होती है रूहानी ताकत, एक होती है इखलाकी ताकत। मैं खड़ा हूँ रूहानी ताकत पे और इखलाकी ताकत पे। जिस्मानी ताकत सबसे कमतर होती है। जिस्मानी ताकत है जिनके पास फौज भी है, टैंकें भी हैं, वो रूहानी ताकत, इखलाकी ताकत को ज़्यादा अरसे तक पछाड़ नहीं सकते। आप पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं, आप पार्लियामेंट की इखलाकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। कमेटियों से बाहर निकलेंगे। आज नवीद कुमार साहब, उनकी भी मेरी तरह है
बेहतरीन सी मुच्छा ऐसे करके वो पहुंच गए चेयर करने के लिए। सबसे पहले एजेंडे जो उठाए, आपको उसी से पता चल जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे हर चीज़ ठप करती है। जब वक़्त नहीं रहेगी, इनको ये समझ आने में थोड़ी देर हो जाएगी कि इदारे कमज़ोर हो जाएंगे, पार्लियामान कमज़ोर हो जाएगा। वैसे भी आज चंद लोग बहस कर रहे थे जी नहीं निकलना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पर इनकी तकरीरें नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है, पार्लियामेंट वो फ्लोर होता है जहाँ पर एमएनए जो मर्जी कहते हैं उस पर केस नहीं करते। यहाँ पर इनकी तकरीरें नहीं चल सकती। यहाँ पर ये वो पार्लियामेंट है, तारीख में पहली बार यहाँ पर दुम्बो बकरों की तरह एमएनए को उठाकर ले गए एजेंसियाँ। और जो अयाज सादिक है, जिसको के अचक से ही सब हवलदार स्पीकर कहते हैं, वो ये पता नहीं करा सके कि उठाकर कौन लेके गया था। ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पर ज़बरदस्ती कानून साजी सबसे बकरा बना के लाइनों में लगा के करवा ली गई। तो पहले ही वो बेवकूफ़ सा पार्लियामेंट है, पीटीआई बाहर निकलेगी और उसमें क्या इज्जत रह जाएगी, क्या अवाम की इसमें ट्रस्ट रह जाएगा। दूसरी चीज़, फिर अवाम का इस सिस्टम से एतमाद उठना, ये बहुत बड़ा धचका होता है। अगर हमारे यहाँ पर ये साइंसदान समझे, इनको शायद समझ आ जाए, जब वोट डालने के लिए कोई नहीं निकलेगा ना, तो सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो फिर बैठ के देख रहा होगा, खाली पर्चियाँ, 2 पर्चियाँ होंगी जिन पे उसकी फ़ोटो बनी होगी। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, ये आसान नहीं होता। ये ट्रस्ट ख़त्म होना सिस्टम से अवाम का इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंट्री और इंस्टीट्यूशंस। तो अभी आप इंतज़ार रखिए, खातिर जमा रखिए, बहुत सारी और चीज़ें आने को हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहबा भागी भागी आज रावी के पुल पे पहुंच गई, 36 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच गई। पुल के नीचे जहां पर सैलाब था वहां पर देख के उन्होंने इशारा भी किया, थम्स अप भी किया। मुझे नहीं मालूम वो पानी को कह रही थी कि सही चढ़े है कि छिक के रख हो डबो सानू, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। साथ एक उनके मीडिया टीम की टी शर्ट पहने पूरा टिकटॉकर ग्रो था, जो उनकी हर एंगल से वीडियो बना रहा था कि मैडम आज देखने आई हैं और मैडम बड़ी कंसर्न है। रावी के पुल के ऊपर उनके लिए ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया गया था, उसके लिए अवाम की ज़िंदगी वहाँ पर हराम की गई थी प्रोटोकॉल लगा के। ये मैडम मरियम जापान गई। मैडम मरियम जापान गई फ्लड वार्निंग के बावजूद। मैडम मरियम पीएफ का, एयरफोर्स का त्यारा लेके उड़ गई और आज कंफर्म खबर हो गई है कि ऑथराइज पर्सनल के अलावा और भी लोग इस ट्रिप में साथ गए, जो कि कहा जा रहा है कि जनाबे वाला ये पैसे देकर के मुझे ये बता दे, मेरे से भी पैसे ले लें, अगली बार वीवीआईपी फ़्लाइट जारी होगी मुझे उसमें बिठा ले, कोई बात नहीं, मैं होटल का खर्चा अपना खुद उठा लूँगा। तो ये ड्रामे हमारे साथ बंद करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई नहीं उठा रहा, वो ये है कि 5 दिन का सरकारी दौरा था, 13 दिन बाद आप ये जहाज़ लेके वापस लौट रही है। मेरा ख्याल है 13 ही दिन, हाँ ठीक है, 20 को वापस आना था आपने, तो अब 27 को वापस आ रही। 7 दिन एक्स्ट्रा आपने क्या किया? अब हमारे एक छोटे खबरी खरगोश के मुताबिक, लुगड़ खरगोश के मुताबिक, वो कहता है जी वहाँ पर ब्यूटी का ट्रीटमेंट है, कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो एडवांस लेवल की हैं। ये गर्दन का मांस ढीला हो जाए, वो दुनिया में कहीं टाइट नहीं होता, वो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स वो भी हो रहे हैं। उसने ये कहा, मैंने कहा नहीं यार देखो, उन्होंने सर्जरी दी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, उनको ज़रूरत ही नहीं। उसने वो बज़िद रहा खरगोश। उन्होंने कहा जी बस ये था और शॉपिंग स्प्री। मैंने कहा जापान से इन्होंने क्या शॉपिंग करनी है यार, इनके पास तो बर्किन्स हैं, इनके पास तो लुई विटॉन है, इनके पास तो फेरागामो है, इनके पास तो शनैल को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। तो इन्होंने क्या जापान से शॉपिंग करनी है, तो कुछ ऐसी ही चीज़ लग रही है। तो मालूम नहीं क्या करने गई, लेकिन ये मसला भी जो है चलेगा अभी। और फ्लड आना था, सबको पता था, हर बंदे को पता था। आपने गरीब लोगों को कैसे मरवाया है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर शायद मरीम नवाज़ की चेली, उनकी सहेली हेलो उज़मा भी वहाँ पर मौजूद थी। हेलो उज़मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, वो बड़े गुस्से में थी। अब ये कहते हैं ना, वो मरीम नवाज़ महंगे महंगे कपड़ों का हर टाइम दिखावा कर रही होती है, गुस्सा बड़ा लगता है जब आवाम तनकीद करती है। अब ये गूंगे बहरे तो है नहीं, ये जापानियों की तरह ऊ करके एहतजाज तो करते हैं नहीं है, तो बदतमीज़ है, ऐ तो सवाल पूछते हैं। तो मैडम अज़मा उर्फ बदज़बान अज़मा, शी वॉज वेरी एंग्री टुडे। मैडम अज़मा जो आई, उन्होंने कहा जी किसी को क्या तकलीफ़ है, वो पहनती है, वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, लोग तुम लोगों की तरह तो नहीं, लोगों की अम्मियाँ जो कपड़े ही नहीं पहनती। अब मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि कौन से लोग हैं जिनकी अम्मियाँ कपड़े नहीं पहनती। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, मैंने कहा यार हमारी अम्मियाँ तो कपड़े पहनती थी, बल्कि तो दुपट्टे भी लेती थी, अज़मा की तरह जापान जाके सूट तो नहीं पहनती थी। उन्होंने कहा यार हाँ, सारों की अम्मियाँ कपड़े पहनती है, अम्मियाँ तो सारों की कपड़े पहनती है। मैंने कहा ये नंगी अम्मियाँ कौन सी है? आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट बिकॉज आई एम अ वेरी इनोसेंट पर्सन, सो आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट नंगी अमीज़, बट आई फेल टू फाइंड नंगी अमीज़। अब मुझे नहीं पता अज़मा बुखारी कौन सी अम्मियाँ जानती हैं जो कि नंगी होती हैं। लेकिन फिर एक बंदे ने, जिसका नाम है करामत मुगल साहब, उसने मेरी तवज्जो दिलाई। उसने कहा जी नवाज शरीफ आज याद है आपको, उन्होंने कहा था हमारे जलसों में नाच गाने नहीं होते, इस तरह के कपड़े नहीं पहनती होते। तो ये वो तरबियत बोल रही है अज़मा बुखारी के अंदर।
मैंने कहा तेरे दी बदजबान अजमा गल्ला कर रही है। फिर अजमा बुखारी साहबा ने बताया मैं अपना बैग उठा के आ रही थी ओके होके लोट पोट होके, इसको बैग किसने लेके चला जहाज। फिर उन्होंने बताया जनाब के 16 बंदों का ऑफिशियल डेलीगेशन था, लेकिन मैडम सीएम के बच्चे गए थे साथ और मैडम सीएम ने खुद उसके पैसे दिए थे। हमें दिखाएं रसीदें, आप रसीदें दिखाएं मैडम मरियम ने कितने पैसे दिए जी। ज़रा मुझे बताएं जहाज़ का कितना किराया उन बच्चों ने अदा किया है जो लेके गए थे वो। आप बच्चों की नौकरानियाँ, बच्चों की सहेलियाँ सारे चुक के आप लेके चले गए एक चार्टर्ड फ्लाइट में, वीवीआईपी फ्लाइट में उनको लेके चले गए। सारे पैसे मरीम नवाज़ ने इस फ्लाइट के अपनी जेब से अदा किए हैं। तो 16 करोड़ पंजाब का बजट आपने किस लिए लिया जी, वो मुझे ज़रा समझा दीजिए। फिर एक्स्ट्रा जो जहाज़ इतनी देर उधर खड़ा रहा उसके पैसे रियासत पाकिस्तान देगी या मैडम मरियम देंगी, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुझे समझा दीजिए ज़रा। ये बेनियाजियाँ जो है ना, ये हम तो करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, रहने दें। अवाम की आंखों में वो क्या उसका नाम है, मिर्चें धूड़ मट्टी ना फेंके, हमारी आंखों में रेत ना डालें। हम कोई अन्य नहीं है, हम कोई चवल नहीं है। मेहरबानी करें, बकवासियात आप करती है लोगों की माओं के बारे में, आपको कुछ कहेंगे आंसू नहीं आपके रुकेंगे। फिर आप थत्ती सी हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी क्या बात, पीका लगेगा पीका लगेगा। आपका भी टाइम आएगा, आपको टीके लगेंगे। रहन दी नहीं वड्डी गल्ला करते, चुप कर। आगे चलते हैं जनाबे वाला। हमारे पाकिस्तान के अजीमुशान अरस्तू एक ही दानिश्वर पाकिस्तान ने पैदा किया है 1,05,000 सालों में। उनका नाम है एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब ने हमको बताया कि जनाबे वाला भारत ने आबी जारियत कर दी। मैंने कहा तेरे की भारत ने हमारे खिलाफ आबी जारियत कैसे की है। फिर पंजाब के जो पीडीएमए के सरबराह हैं उन्होंने बताया कि जी अचानक ही पानी आ गया। मैंने कहा ओ तेरे की, इतनी स्पीडों में पानी आया होगा तो इधर देखा होगा तो पानी आ चुका होगा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा थोड़ी रिसर्च कर अदील राजे, तू ज़रा मेहनत कर थोड़ी। फिर मुझे पता चला कि वो जो एक बंदा है मुसद्दिक मलिक नाम का, जो जिसको के डिमोट करके अब ये क्लाइमेट चेंज का वजीर बनाया, वो काफ़ी दिनों से बता चुके हैं कि फ्लड्स आने और बड़े बड़े फ्लड्स आने हैं। फिर मैंने और रिसर्च की तो पता चला कि मेट ऑफिस भी बता रहे फ्लड आना है। फिर मैंने और गंभीरता से रिसर्च की तो मुझे पता लगा भारत तो आपको 2 दिन पहले बता चुका है, वार्निंग दे चुका है कि जनाबे वाला हम पानी छोड़ने लगे हैं रावी में, सतलज में, और पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये अभी जारियत कैसे हुई। फिर मैं मतलब अभी भारत ने डैम बनाया हुआ है, जब वो डैम भर गया है तो वो डैम खुलेगा, जब वो डैम खुलेगा तो पानी आएगा, जब पानी आएगा तो फिर आपने आगे से बंदोबस्त करना होता है। आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था, आप हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे हुए थे। आप तो रावी के बेसन में अलीम खान की सोसाइटी बनवा रहे थे, तो ये तो होना ही था, इसमें ऐसा क्या मसला है। तो अब भी जारियत कहाँ से आई, मुझे ये समझा दें। क्या भारत ने टीकों में डाल के पानी आपके मुंह पे डाला है? क्या किया भारत ने? आपकी आंख में पानी फेंक दी। उधर देखें, उधर पंजाब में पानी आया हुआ है, उधर जम्मू में पानी आया हुआ है, उधर मनाली तक में पानी आया हुआ है, उधर उनके जो फेमस पिकनिक स्पॉट्स हैं वो इरेज हो रहे हैं, यहाँ पर पानी आया हुआ है। आप लोग क्लाइमेट चेंज को समझते नहीं। आप इमरान खान का मजाक उड़ाते थे बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, हुन तानू समझ आई है। फिर जाली किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन आप कर रहे हैं, करतारपुर जा रहे हैं, एक अकेली किश्ती में वो औरत जो है गोडे गोडे पानी में खड़े होकर उसको उठा के एहसन इकबाल साहब ने अपनी ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू करवा लेते। वो माई कहती रही कि पुत्र मैं इतने गर्मी लग रही सी, मैं आई है, मैं पैर धो रही सी अपनी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अम्मा तू मेरे नाल चल, तू मेरे नाल चल। आप बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को। भारत क्या करे जी, एक्स्ट्रा पानी आए तो भारत क्या करे? भारत पानी ना खोले, पी जाए, मोदी सारा पानी पी जाए, क्या करे वो? मुझे ये समझा दें ज़रा। बंदोबस्त आपने करना है, मत बनाए इतने डीएचए भाई, मत बनाए इतने बैरियर टाउन, मत बनाए अलीम खान की सोसाइटियाँ। आप प्रिजर्व करें रावी का बेसन, सतलज का बेसन। आप उधर झोंपड़पट्टी डाल के बैठे, आप उधर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। और इमरान खान ने इजाज़त नहीं दी थी भाई। इमरान खान ने अलीम खान को नई ज़मीन दी थी 11,000 ये कनाल, आप लोगों ने दी है। मरीम नवाज उधर वो देखने गई थी सोसाइटी कितनी अच्छी बन रही है रावी के किनारे, मैं भी इधर ज़मीन लूँगी। कोई तैयारी नहीं की। माजरत के साथ आप ज़रा पूछिए पंजाब में, ख़ास तौर पे समड़ियाल में पूछिए, जहाँ पर ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना इंटरनेट चल रहा है, ना नेटवर्क चल रहा है, ना कोई इमदाद पहुँच रही है। डस्के वालों से पूछिए कोई इमदाद पहुँच रही है, आपको लग समझ जाएगी। मैं पूरा दिन आज बात करता रहा लोगों से, जो हॉरिफिक स्टोरीज आप सुनेंगे। इतना पानी है, अभी तो कुछ खबरें नहीं आना शुरू हुई, खबरें आएंगी आपको लग समझ जाएगी। नेटवर्क बहाल होने से लोग खुद अपनी वीडियोस बना बना के डालेंगे कि इन नालायकों ने हमारे साथ क्या किया। ऊपर से आप आवाम को फुद्दू लगाने के लिए आ जाते, भारत ने आबी जारियत कर दी। भाई उसने पानी छोड़ना है, हर साल छोड़ना है, तुम डैम बनाओ, क्या मसला है?
बाकी हर चीज़ बनाई जा रहे हैं, डैम नहीं बन सकते। वो आप पढ़ लीजिएगा ऑडिट रिपोर्ट कि जनाब एफडब्ल्यू वो ठेका लिया नाला ठीक करने का, एफडब्ल्यू ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की 2 अरब की दीवार बना दी। ये नाला ले क्यों चढ़ता है? जरा चेक करें ना बैरिएटा और डीएचए ने क्या हरकतें की हुई हैं। वो अमलतास रोड पे जाए ना आप, एहसन इकबाल साहब आप आ जाए ना, आपको वहां पर अभी आबी जारियत दिखाता हूं। बर्बाद हो गई लोगों की जिंदगियां, सब कुछ मिट गया। आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पे आके, पोला सा मुंह बना के बोलो इतने अभी जॉलियत कर ली। वो मोदी क्या करे जी, पानी के आगे मुंह खोल के खड़ा हो जाए, सारा पानी मुंह में डाल दे। उनके गेट टूट गए हैं 4 रावी के ऊपर जो बनाया हुआ था उन्होंने, डैम बैराज जो बनाया हुआ था, हेड जो बनाया हुआ था। आपका कादराबाद हेड टूटने वाला है बिकॉज यू डिड नथिंग, देयर वाज नो प्लानिंग। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जी लोगों की जानें बच गई। अता तारड़ साहब आज बता रहे थे जी, क्या अर्ली वार्निंग थी जी? भारत ने हमें फोन करके बता दिया था। वाह जी वाह, शाबाशे हैं जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब वगैरह। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मैंने कोई गलत बात कर दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे सदके दिल से माफ़ी तो नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं ज़रा बोंगी मार रहा हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक बार फिर आखिर में द हिडन ट्रूथ मेरा दूसरा चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उसको। अल्लाह हाफ़िज़।